बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, जिसमें राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की बात की थी, भारत को जोड़ने की बात की थी। और उनकी इसी यात्रा को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन कनेक्शन की बात कह दी है। उसे लेकर देखिए, बात तो महाराष्ट्र में हुई लेकिन खलबली दिल्ली तक मची हुई है। यानी कि अब एक नया मुद्दा जो है देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। इसे लेकर राजनीति जो है जबरदस्त तरीके से गर्म देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कुछ कहा है, आपको एक बार रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल की यात्रा पर बड़ा दावा, देश तोड़ने की साजिश का इरादा, कांग्रेस का अर्बन नक्सल कनेक्शन, फडणवीस के आरोपों से किसे टेंशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल तो महाराष्ट्र की विधानसभा में रहे थे, लेकिन चिंताओं की लकीर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं के माथे पर थी। दरअसल फडणवीस जो आरोप लगा रहे थे वो बेहद संगीन और चौंकाने वाले हैं। फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते, त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे। वी ऑल रिझॉल्व दॅट वी आर गोइंग टू डू इट इन डिफरंट फेजेस, मेनली महाराष्ट्र अँड अदर बीजेपी लेड स्टेट्स। कशाच्या बद्दल? जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40 की ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ठिकाणी नेम केलेला आहे। फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जिन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार और केंद्र में मनमोहन सरकार द्वारा अर्बन नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया गया था। ऐसे संगठनों का उद्देश्य देश में संवैधानिक निकायों के बारे में लोगों में भ्रम पैदा करना है। यह आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाने के बारे में नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है। इस दौरान फडणवीस ने एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने दावा किया कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के लोग और अर्बन नक्सल शामिल हुए। फडणवीस ने यह भी कहा कि ईवीएम को बदनाम कर बैलेट को लेकर दबाव बनाएंगे, ये एजेंडा भी तय किया गया। माननीय आर पाटील साहेबांचं उत्तर देखील माझ्याकडे आणि त्याकरता गेलेलं जे काही पत्र आहे ते पत्र देखील माझ्याकडे आहे की ज्याच्यामध्ये ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचा उल्लेख केलेला आहे अर्बन नक्सल म्हणून, त्याच्यामध्ये या भारत जोडो आंदोलनातल्या किंवा ज्यांनी पत्रिका काढून तुमच्याकरता लोकसभेत कार्यक्रम केले त्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठे नैरेटिव को हमने राज्य विधानसभा चुनाव में ध्वस्त कर दिया। फडणवीस के इन आरोपों की गूंज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई पड़ी। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी और उसके सर्वे सर्वा पर लगे आरोपों का जवाब तलाशने में जुट गए, लेकिन आरोप इतने भयंकर और पुख्ता हैं कि फिलहाल कांग्रेस के किसी नेता को इसका जवाब नहीं सूझ रहा। एक बात तो तय है, फडणवीस महाराष्ट्र के सदन में जो कुछ बोल रहे थे उस पर राजनीति अब गर्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। कंपनी के परिसर में आग लग गई है। गुरुग्राम की खबर, कंपनी के एक परिसर में आग लगी है। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में आग लगी है। ये आग लगने की तस्वीर सामने आई है और आग लगने के कारण का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग का तांडव जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि भयावह ये तस्वीर आग लगने की सामने आई है। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसकी जांच जारी है, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश ये जारी है कि आग पर काबू पाया जाए।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए बस हादसे में 3 यात्री घायल और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। कार में कई पेटी अवैध शराब थी। बांदा में सवारियों से भरा है ई रिक्शा पलटा और हादसे में एक युवती की मौत हो गई। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हिमाचल के चंबा में जंगलों में आग लग गई। आग लगने का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आग लगने से कई जानवरों की मौत हुई। बुलंदशहर में स्कूल कैब और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं और इसके अलावा कोहरे के कारण भी यह हादसा हुआ। बलिया में ट्रक और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बदायूं में ट्रक से कुचलकर युवक की मौत और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से किराना स्टोर में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। झांसी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक के लिए 2 युवतियों के बीच जमकर चले चप्पल जूते मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में एक छात्र की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। आगे बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां 3 युवकों ने नाबालिग बच्ची की बेल्ट से पिटाई कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप राहुल गांधी पर लगा। 2 सांसद अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका इलाज जो है वो हुआ और उसके बाद पीएम मोदी ने भी उनसे फोन पर बात की और उसके बाद अनुराग ठाकुर और यहां पर बासुरी स्वराज भी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने में पहुंच गए थे। कैसे एक्शन और किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है राहुल गांधी पर, आप इस रिपोर्ट को देखिए। संसद में अडानी से शुरू हुई जंग गुरुवार तक अंबेडकर के अपमान के मुद्दे तक जा पहुंची, लेकिन दिन खत्म होते होते जो हुआ उसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। बीजेपी सांसदों के साथ हुई कथित धक्का मुक्की के बाद अब बात एफआईआर पर आ गई। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में हत्या की कोशिश से लेकर बीएनएस की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी गई। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के सांसदों ने थाने में शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की धक्का मुक्की से 2 सांसदों को चोट लगी जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही बीजेपी की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने राहुल के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है। तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती घायल सांसदों को लेकर आरएमएल के अधीक्षक ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के सर में चोट है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। देर शाम बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री दोनों नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों सांसदों के टेस्ट किए जाएंगे। फिलहाल चोट के मुताबिक इलाज शुरू हो चुका है। सर में चोट के कारण सांसदों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी को भारी ब्लीडिंग हो रही थी और उनके माथे पर गहरा घाव है, उन्हें टाके लगाने पड़े। सर पर और कोई चोट तो नहीं, इसकी जांच हो रही है। सांसद मुकेश राजपूत देर शाम होश में थे, लेकिन उन्हें चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। संसद में जो कुछ भी हुआ वो कई सवाल भी खड़े करता है, लेकिन असलियत तो जांच के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मामला अब